नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानगत एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के दुर्ग व किलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और अंत में आप मुझे जरूर बताना कि आपका इस क्वेश्चनों में कितना स्कोर हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह जो कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और जालिम कोट स्थित है? तो साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और जालिम कोट स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो साथियों, जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ है इसमें मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और जालिम कोट स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग के संदर्भ में हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है? तो साथियों, किस दुर्ग के संदर्भ में हसन निजामी कौन हो जाएगा? हसन निजामी, उसने कहा था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो इस दुर्ग का जो नाम हो जाएगा और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, जालोर का दुर्ग। तो साथियों, जो जालोर का दुर्ग है ये इतिहासकार जो हसन निजामी है इसने अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में लिखा था अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ग्रंथ का नाम हो जाएगा ताजुल मासिर ग्रंथ में लिखा था कि जालोर दुर्ग, जिसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं, कि इसके बारे में ये कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के दुर्गों के संबंध में असत्य कथन देखना है साथियों। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, इन 4 में से असत्य कथन हमें पहचानना है। तो देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडन थे। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? इनके जो वास्तुकार कौन थे? मंडन थे, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव करणी माता रिद्धिबाई के द्वारा रखी गई थी। तो साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसकी जो नींव है वो रिद्धिबाई के द्वारा रखी गई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग बारां जिले में स्थित है। तो साथियों, ये गलत हो जाएगा कि नाहरगढ़ दुर्ग बारां जिले में स्थित नहीं है। तो नाहरगढ़ दुर्ग अगर प्रश्न में आ जाएगी कहाँ पर स्थित है, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, भूपत भाटी के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है ये? भटनेर का जो दुर्ग कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। तो ये भी ऑप्शन भी सही हो गया। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1550 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक के समय अर्ध साका हुआ था, जिसमें राजपूतों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ? तो साथियों, 1550 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक के समय अर्ध साका हुआ जिसमें राजपूतों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ? तो साथियों, अर्ध साका कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ? 1550 ईस्वी में हुआ। तो किस शासक के समय हुआ? तो उस शासक का नाम हो जाएगा ऑप्शन है बी, महारावल लूणकरण के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? महारावल लूणकरण के समय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ आपको। 1550 ईस्वी में जो कंधार का अमीर अली था, कौन था कंधार का अमीर अली, इसने आक्रमण किया था। तो जो राव लूणकरण के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया तो किया, विजय भी हुए, परंतु समय न मिल पाने के कारण महिलाओं को जौहर करने का अवसर नहीं मिला। इसे अर्धशाका कहा जाता है। तो 1550 ईस्वी में जब अर्धशाका हुआ तो किसने आक्रमण किया? कांधार का जो अमीर अली है उसने आक्रमण किया था। और जैसलमेर का शासक कौन हो जाएगा? महारावल लूणकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जमीन रोजेवर और राता घाटी रखा किला किस दुर्ग के उपनाम है जिसका निर्माण 1589 से 1594 के मध्य करवाया गया था? तो साथियों, जो जमीन रोजेवर और राता घाटी का किला है ये किस दुर्ग के उपनाम है जिसका निर्माण 1589 से 1594 के बीच करा गया? तो ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के उपनाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दुर्ग के उपनाम है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के उपनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गों के परिवर्तित नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित
नहीं है। तो साथियों हमें दुर्गों के परिवर्तित नाम दिए गए हैं और देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों खैराबाद सिवाना के दुर्ग को खैराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। सिवाना के दुर्ग को खैराबाद का नाम दिया गया। जलालाबाद साथियों जो जालोर का दुर्ग है इसको कहा गया, बिल्कुल सही है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा गया, बिल्कुल सही है। मोमिनाबाद रणथंभौर ये गलत है, क्योंकि मोमिनाबाद किसको कहा गया था साथियों? मोमिनाबाद तो आमेर के दुर्ग को कहा गया था, जिसका नाम किसने रखा था? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मोमिनाबाद रणथंभौर को नहीं, मोमिनाबाद किसको? आमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो अबुल फजल ने कहा है कि क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि ऊपर से नीचे देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये किसके लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा है। किस दुर्ग के लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिंदू महिलाओं के साथ साथ ऐसा दुर्ग जहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर करने के प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं, तो ऐसा कौन सा दुर्ग है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर करने का प्रमाणिक साक्ष्य जहां मिलता है वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, बटनेर का दुर्ग, जो कि कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पे 1300 कब 1398 में तैमूर लंग के समय, कब? तैमूर लंग के समय आक्रमण हुआ और जो हनुमानगढ़ भटनेर के दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ मिलकर जौहर किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल और जोगी महल स्थित है? साथियों चार बहुत अच्छा प्रश्न है। चार चीजें बताई गई है। देखो, एक तो नौलखा दरवाजा, दूसरा पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तीसरा सुपारी महल और चौथा जोगी महल। तो ये जो चारों है साथियों ये एक ही किले में स्थित थी। तो ये किस किले में स्थित थी? तो साथियों अगर आपको सुपारी महल और जोगी महल पूछ लिया जाए तो आपको हमेशा रणथंभौर दुर्ग करके आना है। तो नौलखा दरवाजा हो, चाहे पीर सदरुद्दीन की दरगाह हो, चाहे सुपारी महल हो, चाहे नौखा जोगी महल हो, तो ये किसमें है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित कौन सा दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर और जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस दुर्ग की खासियत देख लीजिए साथियों, एक तो चंबल व बामनी नदी के किनारे पर संगम पर स्थित है और राजस्थान का इसको वेल्लोर भी कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आमेर दुर्ग के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। तो साथियों हमें यहाँ पे सत्य कथन छांटना है आमेर दुर्ग के संदर्भ में। तो इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निर्माण है आमेर दुर्ग का ये करवाया था मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसका? आमेर दुर्ग का निर्माण। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसमें स्थित जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो साथियों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जयबान तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप का श्रेय जिसको जाता है वो तो जयगढ़ किले में। कहाँ पे स्थित है? जयगढ़ फोर्ट में स्थित है। तीसरा देखते हैं। यह यहाँ स्थित कदमी महल में कछवा शासकों का राज तिलक होता था। बिल्कुल सही है। यहाँ जो कदमी महल है वहां पे कछवा शासकों का राज तिलक होता था और यह दुर्ग पूर्णतः लाल पत्थरों से बना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रश्न में जो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब असत्य कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलवर के किस दुर्ग में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्कों को कैद करके रखा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा। अलवर का कौन सा किला है जहाँ पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्कों को कैद करके रखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, कांकनवाड़ी का किला है, जो कांकनवाड़ी का दुर्ग है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अलवर में कहाँ पे स्थित है, ये अलवर में जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके मध्य में स्थित है। और ये
इसका जो उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब ने यहाँ पे दारा सिक्कों को बंदी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों का कौन सा समूह बिल्कुल सही है? तो साथियों यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपों का हमसे समूह पूछा गया है कि कौन सी तोपों का समूह बिल्कुल सही है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसमें जो तोपों का जो समूह था वो था किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां और जमजमा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, जमजमा, कड़क और भी मैं आपको नाम बता देता हूं इनके साथ। कड़क, बिजली, गुब्बार और नुसरत। अगर इन तोपों का नाम भी पूछ ले जाए तो ये भी कहां पे स्थित थी? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसी और रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। किनके लिए करवाया? अपनी 9 रानियों के लिए करवाया। तो किस दुर्ग में इनका निर्माण करवाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है बी। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया। क्योंकि जो माधो सिंह द्वितीय थे अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में विक्टोरिया शैली में एक समान 9 2 मंजिला महलों का निर्माण करवाया था। कौन थे निर्माता एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाने वाले? सवाई माधो सिंह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दुर्ग के बारे में ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड लेक ने लगातार 5 बार हारने के बाद कहा था कि यह किला मेरी प्रतिष्ठा की कब्र बन गया है? तो साथियों किसने कहा था? लॉर्ड लेक ने कहा था कि यह किला में 5 बार हारने के बाद भी यह किला मेरी प्रतिष्ठा की कब्र बन गया है। तो ये कहा था। ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, जो कहाँ पे स्थित है? जो कि भरतपुर में स्थित है। किसने कहा था? लॉर्ड लेक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों वीर नारायण पवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया गया? तो साथियों हल्देश्वर पहाड़ी पर परमार शासकों वीर नारायण पवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो किसका करवाया गया? ऑप्शन ए बी सी डी, जालोर, सिवाना, अचलगढ़ या कुंभलगढ़। तो किस दुर्ग का निर्माण करवाया हल्देश्वर पहाड़ी पर परमार शासकों ने? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका? सिवाना दुर्ग का। और इसे मारवाड़ का जो राजा है, कौन के? मारवाड़ के जो राजा हैं, मारवाड़ के राजा, उनकी शरण स्थली भी कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को, जो कि कहाँ पे स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। वर्तमान में ये बालोतरा जिले में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई मुझे राजपूताना में एक जागीर पेश करे तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? तो साथियों अच्छा प्रश्न हो जाएगा। किसने कहा था कि अगर मुझे कोई एक जागीर पेश करे तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। किन्होंने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व को देखकर इन्होंने ये टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरण स्थली किनकी? मारवाड़ के शासकों की, राठौड़ शासकों की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? तो साथ ही मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया था हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित बालोतरा में स्थित किला कौन सा? सिवाना का जो दुर्ग है, इसको मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जब भी जोधपुर में अर्थात मारवाड़ के शासकों पर संकट आया, जैसे कि राव मालदेव, राव चंद्रसेन, तो उन्होंने सिवाना के जो दुर्ग है इसको ही अपना शरण स्थली बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारागढ़ दुर्ग है जो कि बूंदी में स्थित है, इसके बारे में किस विद्वान ने कहा था कि ये दुर्ग मानव ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया? तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है ऑप्शन है बी रुडियार्ड किपलिंग का, क्योंकि इन्होंने बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग की रहस्यमय रचना को देखकर यह अद्भुत टिप्पणी की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में असत्य कथन हमें देखना है। तो साथियों कैसा कथन देखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में? असत्य कथन का चयन करना है। तो जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसका राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय दुर्ग है। तो साथियों ये बिल्कुल सही है। जो चित्तौड़गढ़ का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और आवासीय दुर्ग है हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और
यह मेसा के पठार पर स्थित है। तो साथियों ये भी बिल्कुल सही है, मेसा के पठार पर स्थित है। इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसको किलों का सिरमौर कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो महाराणा सांगा ने करवाया था। तो साथियों ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण जो महाराणा सांगा ने नहीं करवाया था। तो इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था मौर्य मौर्य शासक चित्रांगत मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, महाराणा सांगा ने नहीं करवाया था। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है? तो साथियों जागीरी किलो का सिरमौर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर, जो कि नागौर में स्थित किला हो जाएगा, जिसको कौन सा डीडवाना कुचामन का दुर्ग, जिसका उसका राइट आंसर हो जाएगा कुचामन का दुर्ग उसका नाम हो जाएगा, जो कि वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। मैगजीन का दुर्ग, जिसको अकबर का किला भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? तो साथियों मैगजीन के किले के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं। ये इसका निर्माण पूर्णतः मुस्लिम शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो निर्माण है पूर्णतः मुस्लिम शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी। इसका निर्माण 1570 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में हुआ, बिल्कुल सही है। 1570 में मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध की अंतिम गुफा इसी रूपरेखा इसी दुर्ग में बनी थी, बिल्कुल सही है। अंतिम जो रूपरेखा इसी दुर्ग में बनी थी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इस प्रकार कुम्भलगढ़ दुर्ग अपनी अभेद प्राचीर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों ये कहा गया है कि दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग भी है जो अपनी अभेद प्राचीर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी जो दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? तो साथियों जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसकी जो दीवार की लंबाई है वो है साथियों ऑप्शन है सी 36 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 36 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो दीवार है इस पर ऐसा कहा जाता है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और इसे जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो दीवार है इसी प्रकार इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग की अभेद प्राचीर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दुर्ग में चोखेलाव महल, फूल महल और मोती महल स्थित है? साथियों तो चोखेलाव महल, फूल महल और मोती महल किस दुर्ग में स्थित है, जिनके भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध है? तो साथियों भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग क्या होते हैं? साथियों दीवार पर प्लास्टर कर दिया जाता है और गीले प्लास्टर को काट कर उसमें जो आकृतियां बनाई जाती है उनको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। और ये चोखेलाव महल, फूल महल और मोती महल, इस इन इन महलों में ये भी फ्रेस्को पेंटिंग है जो मुख्य रूप से पाई गई है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कौन से उसमें स्थित है? चोखेलाव महल और फूल महल और मोती महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरगढ़ दुर्ग जो कि धौलपुर में स्थित है साथियों, बहुत ही अच्छा रिपीटेड प्रश्न है। शेरगढ़ दुर्ग का प्रश्न पूछा जाता है। 4 किले दे दिए जाते हैं, उनमें से 3 जो किले हैं वो 12 जिले के दे दिए जाते हैं और एक ये शेरगढ़ दे दिया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा किला 12 में स्थित नहीं है? तो साथियों आप सभी कॉमन से रखते हैं, लेकिन आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि जो शेरगढ़ का दुर्ग है ये 12 में स्थित नहीं है, ये धौलपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? क्योंकि इसे जिसे दक्षिण का द्वारपाल भी कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण करता है कौन है जिसको दक्षिण का द्वारपाल भी कहा जाता है? तो ये करवाया था राजा मालदेव ने। किसने करवाया था? राजा मालदेव ने इसका निर्माण कराया था, जो कि किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। तो कब करवाया अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था 1532 ईस्वी में करवाया था। और बाद में इसका जो
नाम जो शेरगढ़ रखा था, ये कब किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था इसका नाम शेरगढ़। शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम क्या रखा था? शेरगढ़ दुर्ग रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयगढ़ी नामक एक अंतर दुर्ग जिसे विजयगढ़ी नामक एक अंतर दुर्ग जिस किले के अंदर स्थित है, जहां सवाई जयसिंह ने अपने भाई जयसिंह विजय सिंह को कैद किया था। तो साथियों प्रश्न दोबारा से सुन लीजिए कि विजयगढ़ी नामक एक अंतर दुर्ग, कौन सा? विजयगढ़ी, जो किस किले के अंदर स्थित है, जहां सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। तो ये कैसा दुर्ग? एक इनर फोर्ट है, किले के अंदर जो किला होता है उसको विजयगढ़ी कहते हैं। तो जो विजयगढ़ी है ये कौन से किले में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयगढ़ किले में स्थित है। कौन से किले में? जयगढ़ किले में स्थित है। ये एक जयपुर दुर्ग के जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंतर दुर्ग जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है, और यहाँ पे सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। कहाँ पे? विजयगढ़ी अंतर दुर्ग में। राजस्थान का वह दुर्ग जो चूने के केवल पीले पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया जाता है। तो साथियों वह कौन सा दुर्ग है जो चूने के केवल पीले पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? पीले पत्थर को सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मरुस्थल। मरुस्थल में कौन सा किला स्थित है साथियों? सोनारगढ़ का, जिसको राजस्थान का एकमात्र राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। और कौन सा है? ऑप्शन डी, जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूछ ले जाए कि आपसे कि ये जो सोनारगढ़ का जो किला है जो कि जैसलमेर में स्थित है, लिविंग फोर्ट है, ये किस पहाड़ी पर बना है? तो साथियों ये बना है त्रिकुट पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर बना है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। और ये बिना चूने के पीले पत्थरों को फंसाकर बनाया गया दुर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊषा मंदिर और भीमलाट, जहां पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, नामक ऐतिहासिक स्मारक राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो साथियों जैसे ही आपको पता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर था, तो वहीं पर ऊषा मंदिर और भीमलाट भी है। तो ये किस दुर्ग में स्थित है? तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बयाना दुर्ग में ये स्थित है। क्योंकि जो भरतपुर का जो बयाना दुर्ग है उसमें विजय मंदिर गढ़ में समुद्रगुप्त के जो सामंत थे, कौन कौन हो जाएंगे समुद्रगुप्त के शासक? विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित भीमलाट स्थित है। तो अगर पूछ ले जाए आपसे कि इस प्रश्न का राइट आंसर तो बयाना दुर्ग हो जाएगा, और आपसे पूछ ले जाए कि भीमलाट का निर्माण किसने कराया था, तो समुद्रगुप्त के शासक विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने। और इसको राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। किसको? बयाना के दुर्ग में स्थित उषा मंदिर और भीमलाट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग जो देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो साथियों जो देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है राजपूताना का वह दुर्ग, जिसका आकार इस सूप और छाजले के समान है। साथियों किसके समान है? सूप और छाजले के समान है। तो देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित किला आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है साथियों? कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी भी वो रहा है। किनकी? कच्छ कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहा है। कौन सा? देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित। ऑप्शन सी, दौसा का किला। कौन सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि देवगिरी की पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? दौसा का किला बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आकार कैसा है? सूप या छाजले के समान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेना के द्वारा आक्रमण करने पर किस दुर्ग के ठाकुर शिव सिंह ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों के चांदी के गोले दागे थे? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोला बारूद खत्म हो गया था तो दुश्मनों को हराने के लिए अपने दुर्ग से चांदी के गोले दागे थे। किसके? चांदी के गोले, वास्तविक चांदी के गोले दागे थे। कब दागे थे? 1814 में दागे थे। कब दागे थे? 1814 में दागे थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चूरू का किला। तो साथियों कौन सा किला जिसने चांदी के गोले दागे थे? तो चूरू का किला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडन किस प्रसिद्ध दुर्ग का शिल्पी था? साथियों वापिस से रिपीट हो गया प्रश्न, रिपीट नहीं हुआ तो मैंने ऊपर आपको शायद समझाया था इसको कि मंडन किसका था। तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मंडन, और अगर पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तु मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी वास्तुकार तो मंडन हो गया, और निर्माता कौन थे? तो इसके जो निर्माता थे वो थे महाराणा कुंभा, इसके निर्माता
थे। और मंडन पूछ लिया जाए कि मंडन कहाँ का था, तो साथियों मंडन कहाँ का था, मंडन गुजरात का था। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मंडन कहाँ का था, गुजरात का था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का वो प्रसिद्ध वास्तुकार था, इसी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। राजस्थान के किस दुर्ग में श्रृंगार चबरी, सत्यविष देवरी जो कि 27 जैन मंदिर है और तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो साथियों श्रृंगार चबरी, सतबीस देवरी और तुलजा भवानी का जो मंदिर स्थित है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ये स्थित है। कौन सा, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरी और तुलजा भवानी का मंदिर। क्योंकि तुलजा भवानी का जो मंदिर है, कौन सा साथियों, तुलजा भवानी का, ये जो दासीपुत्र बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा बना गया, दासीपुत्र बनवीर के द्वारा बनवाया गया। और ये सब कहाँ पे स्थित है, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरी और तुलजा भवानी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झालावाड़ में स्थित वह दुर्ग जो बिना किसी नींव के सीधे कठोर चट्टान पर खड़ा है। साथियों एक ऐसा भी दुर्ग है हमारे राजस्थान में जिसकी कोई नींव नहीं है, वो तो बस सीधा चट्टान पर खड़ा है। और कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि झालावाड़ में कौन सा किला स्थित है, जिसको हम जल दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिना नींव के चट्टान पर सीधा खड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को किस दुर्ग के बादल महल जूनी कचहरी में हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न में आपको देखो बहुत ही अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है। एक तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540 में हुआ था। और ये किस दुर्ग के बादल महल, तो साथियों अगर महल पूछ ले जाए तो बादल महल में हुआ था, जिसको जूनी कचहरी कहा जाता है। तो साथियों ये किस दुर्ग में स्थित है जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो ये कौन से दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं नहीं साथियों सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया आपको। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल जूनी कचोरी में हुआ था। तो साथियों ये कटारगढ़ है, चित्तौड़गढ़ गलती से बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कटारगढ़ कुंभलगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में बादल महल में, जिसको जूनी कचेरी के नाम से जानते हैं, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस किले की उत्तरी दीवार को अष्ट धातु दरवाजा कहा जाता है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में लाल किले दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे? तो साथियों अष्ट धातु का दरवाजा किसे कहा जाता है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में लाल किले से उखाड़ कर लाए थे? तो साथियों जो महाराजा जवाहर सिंह इन्होंने दिल्ली विजय के बाद, कौन सी विजय के बाद, दिल्ली विजय के बाद लाल किले से चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़ कर भरतपुर के लोहागढ़ किले में लगवाया था। कहाँ लगवाया था, भरतपुर के लोहागढ़ किले में लगवाया था, जिसको लाल किले से उखाड़ कर लाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, जहां 2008 में भगदड़ की भयंकर दुखांतिका हुई थी? तो साथियों राठौड़ों की जो इष्ट देवी है मारवाड़ के, उनकी इष्ट देवी चामुंडा माता का मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है साथियों? तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया? तो ये राव जोधा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। और इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा के द्वारा करवाया गया। और 2008 की भगदड़ के दौरान यहाँ पे भगदड़ हुई थी। और इस भगदड़ की जांच समिति अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग में भगदड़ के दौरान जो दुखांतिका हुई थी, तो उस समिति का अध्यक्ष कौन था, इसकी जांच की, जो भगदड़ की जांच हुई थी? तो जसराज चोपड़ा समिति ने इसकी जांच की थी। किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के उपनाम से भी जाना जाता है? तो साथियों निम्न में से कौन सा ऐसा दुर्ग जिसको धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भानगढ़, चौमू, जयगढ़ या बदनौर? तो साथियों धाराधारगढ़ के नाम से, उपनाम से चौमू के किले को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलवर के बाला किला के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो साथियों बाला किला का जो हमें दिए गए हैं चार ऑप्शन और पूछा गया है कि बाला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। और अब हमें असत्य कथन देखना है। तो साथियों इसका जो निर्माण है वो हसन खां मेवाती या अल ए लघु राय ने करवाया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका
निर्माण करता है वो कौन है? हसन खामिवातिया ए लघु राय द्वारा करवाया गया। यहाँ मुगल सम्राट बाबर के द्वारा एक रात बिताई गई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बाबर भी रुके थे और इस दुर्ग को कुंवारा किला भी कहा जाता है। साथियों, इसको बिल्कुल कुंवारा किला कहा जाता है इस दुर्ग को। यह दुर्ग खाई वाला दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो साथियों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह दुर्ग पारीख दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता साथियों, क्योंकि अलवर का जो बाला किला है साथियों, ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये पर्वतमाला पर स्थित होने के कारण ये खाई वाला दुर्ग तो कैसे होगा? तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ असत्य कथन देखना था। तो क्या दिया था? पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन पारीख दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित एक गिरि दुर्ग, ना कि खाई दुर्ग। चलिए अगला देखते हैं। आबू सिरोही में स्थित अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? जहां भंवर थल भी स्थित है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा। भंवर थल कहाँ पर स्थित है और अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों भंवर थल आबू सिरोही में स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग में। और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। किन्होंने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था साथियों? पूछ लिया जाए तो ये करवाया था 1452 ईस्वी में। कब करवाया था महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण? 1452 ईस्वी में करवाया था। और मूल रूप से देखा जाए तो परमार शासकों ने इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, परंतु इसका जो जीर्णोद्धार है और जिसका पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने। और यही प्रसिद्ध भंवरथल भी स्थित है। भंवरथल कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयबान तोप का निर्माण किस शासक के काल में जयगढ़ दुर्ग में हुआ था, जिसे एक बार चलाने से उसका किला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था? तो साथियों ऐसी कौन सी तोप थी जिससे गोला दागने पर जो गोला है वो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था? तो वो जयबान तोप थी। और इसका जो निर्माण है ये किस शासक के काल में हुआ था? तो जयबान तोप किस किले में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। गोला दागने पर कितनी दूर जाकर गिरा? 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। और इसके जो निर्माणकर्ता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन है बी, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय इसके निर्माणकर्ता थे। और इसका इस जो कि ये जो तोप है इसको एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखे जाने वाली तोप का भी श्रेय जाता है। किसको? जयबान तोप को। और ये कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके गोले से चाक इसका जो गोला है 35 किलोमीटर दूर जाकर कहाँ पर गिरा था साथियों? चाकसू में गिरा था। तो जब चाकसू में जाकर ये गिरा उस स्थान पर क्या बन गया? गोलेराव तालाब बन गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि जहां पर इसका जो गोला गिरा था तो उस स्थान पर जो गड्ढा बना था तो उस गड्ढे का नाम वो तालाब बन गया और उस गड्ढे का नाम क्या रखा? गोलेराव तालाब रखा था। तो साथियों आपसे आशा है कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए। और आज आपने इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपका स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो तब चल आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।